वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिक अ कार्ड रीडिंग है ये इस बारे में अबाउट व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन ईयर 2023। तो 2023 में आपके लिए क्या आ रहा है, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कौन से चेंजेस आ रहे हैं ज़िंदगी में, क्या कुछ आपके ज़िंदगी में होने वाला है और क्या क्या आपको मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये रीडिंग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से करने वाले हैं। तो फ्रॉम 1 to 9 नंबर्स, ये जो आपके सामने पाइल्स हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कि पाइल 1 ग्रीन मैन, 2 ओशन, 3 आइसबर्ग, 4 डॉन, 5 डेजर्ट, 6 स्टोन पीपल, 7 मिल्की वे, 8 वुल्फ एंड 9 एंसेस्टर्स। तो आप अपने न्यूमरोलॉजी यानी कि अपने बर्थ डेट्स के हिसाब से या उनके टोटल के हिसाब से आप अपनी रीडिंग्स देखेंगे। तो इसके साथ हम आपकी रीडिंग्स को शुरू करते हैं। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया यानी कि एंकर कार्ड ग्रीन मैन उनके पास आया है, तो इस बार देखते हैं कि 2023 में आपके लिए क्या होता है। तो सबसे पहले तो ग्रीन मैन जो कार्ड है वो सिनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, एक पॉजिटिव एनर्जी जो थ्रू आउट द ईयर आपके अराउंड रहेगी। आपको लगेगा बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज़ आपके साथ है, कोइंसिडेंसेस, बहुत सारी चीज़ें आप इंट्यूटिवली पहचान पाएंगे। और ये अबंडेंस भी हो सकती है आपके लिए डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ों में आपके लिए अबंडेंस आ रही है और ये कुछ कोइंसिडेंसेस हैं, सेरेंडिपिटी आपको महसूस होगी इस वर्ष। 2023 जो ईयर है ओवरऑल आपके लिए काफ़ी मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है क्योंकि ग्रीनरी का कार्ड है इसमें हमारे पास। तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ फलने फूलने वाला है इस साल। जो 1 नंबर वाले हैं उनके लिए ये ईयर बहुत अच्छा जाने वाला है। और इसके लिए जो हमारे पास ये कार्ड्स आए हैं वो है टैरो कार्ड्स में 3 ऑफ ऑटम है एंड किंग ऑफ विंटर है। 3 ऑफ ऑटम जो कार्ड है वो ये बताता है कि फॉलो योर पैशन व्हेन इट कम्स टू योर करियर, बी द बेस्ट एट व्हाट यू डू, बीइंग कंपनसेटेड फॉर योर क्रिएटिव टैलेंट्स। आप में से बहुत सारे लोग इस वर्ष क्या करने वाले हैं, क्रिएटिव टैलेंट्स को फॉलो करेंगे, अपने पैशन को फॉलो करेंगे व्हेन इट्स कम्स टू योर करियर। तो आप जो भी करें वो बहुत अपनी तरफ से पूरा अपना 100% दें उस चीज़ पे और आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। और अगर बहुत सारे लोग किसी जॉब में हैं बट यू वांट टू परस्यू योर क्रिएटिव टैलेंट्स और पैशन, तो आप साइड बाय साइड उसको शुरू करें, साइड हसल की तरह। ऐसा नहीं है आप अपनी जॉब क्विट करें, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर आपके पास आपके बिल पे करने के लिए एक और टेंशन होगी कि आपके पास जॉब नहीं है। तो ऐसा कुछ ना करें, अपने क्रिएटिव टैलेंट्स को साथ साथ अपने स्टार्ट करें साइड हसल की तरह। और जब वो उस मकाम पर पहुंच जाए कि वो आपके बिल्स पे कर सकते हैं तब अपनी जॉब को छोड़ें, वरना इससे पहले ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। येस, यू कैन स्टार्ट नाउ क्योंकि उससे आपको साथ साथ खुशी मिलेगी। और मुझे यहाँ पे काफ़ी आप प्रोग्रेस करते नज़र आ रहे हैं अपने पैशन की ओर भी और अपने करियर में भी। स्पेशली अगर आप क्रिएटिवली किसी तरीके से सोचते हैं और इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। देन वी हैव किंग ऑफ विंटर यानी कि किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड हमारे पास आया है। ये जो कार्ड है वो ये बताता है कि गेट एडवाइस फ्रॉम समवन प्रोफेशनल एंड ऑब्जेक्टिव, पब्लिक स्पीकिंग, अनइमोशनल रिलेशनशिप्स। तो किंग ऑफ विंटर का जो कार्ड है वो ये बताता है कि या तो आप बहुत नॉलेजेबल इंसान हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, फेयर माइंडेड हैं और एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल हैं, तो अनइमोशनल ज़रूर हैं आप अपने डिसीजंस जो है इमोशनल होके नहीं लेते होंगे। या फिर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो फेयर माइंडेड है बट प्रैक्टिकल अप्रोच जानता है। ठीक है, वैसे मुझे आपकी एनर्जी बहुत ग्राउंडेड लग रही है, आप एक प्रैक्टिकल इंसान हैं। ठीक है, ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। तो आप ये जो आपके आसपास कोई और इंसान भी हो सकता है, कोई आपसे एज में काफ़ी बड़े कोई इंसान भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, तो उनसे आप एडवाइस ले सकते हैं अपने प्रोफेशनल करियर के लिए और कि कैसे आपको अपने करियर में आगे चलना है, प्रोफेशनल डिसीजंस कैसे करने हैं या ऑब्जेक्टिविटी कैसे लेके आनी है। आप किसी पब्लिक स्पीकिंग वाले करियर में भी जा सकते हैं। हो सकता है आप कोई टीचर हों या आपकी कोई ऐसी जॉब है जहाँ आप बोलें और बहुत सारे लोग आपको सुने। देन वी हैव द कार्ड ऑफ
द होली स्पिरिट एक्सपेक्ट मिरेकल्स। तो ये जो कार्ड है बताता है ओनली लव इज़ रियल, मिरेकल्स विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। तो ये जो कार्ड है आपको ये बताता है केवल प्यार ही सत्य है, मिरेकल्स विल अकर नेचुरली। जब आप ये बात को समझेंगे, ठीक है, सब कुछ ठीक है, आप प्रैक्टिकल होइए अपने डिसीजंस में, ठीक है, अपने दिमाग से डिसीजन लीजिए, बट पूरी तरह मनी माइंडेड या प्रैक्टिकल 100% ना हो, ताकि आपको ऐसा ना हो कहीं प्यार के बारे में ही ना पता चले, लोग आपकी केयर कर रहे हैं, आपको पूछ रहे हैं, बट आप क्या प्रैक्टिकली ले रहे हैं हर चीज़ को, तो ऐसा भी नहीं हो। तो जब आप ऐसा करेंगे, हर चीज़ को बैलेंस में रखेंगे, तो मिरेकल्स जो है वो अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। एंड स्पिरिट हैज़ योर बैक, आप हमेशा इस बात को याद रखें। देन वी हैव कंपटीशन। तो इस साल में आपके लिए कंपटीशन का भी कार्ड आया है एंड आया है लेजेंड्स का भी कार्ड। तो ये जो कार्ड्स हैं ये बताते हैं, ये कंपटीशन कार्ड तो कहता है समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आपको हिम्मत तो रखनी पड़ेगी। मैक्सिमम लोग हो सकता है किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप में से, या फिर कहीं ना कहीं आप compete कर रहे हैं, हो सकता है अपनी जॉब में, अपनी ऑफिस जॉब्स में हो सकता है आप compete कर रहे हो अच्छी पोजीशन के लिए, या बहुत सारे लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो सकते हैं। ज़िंदगी के किसी न किसी फील्ड में आप ज़रूर compete कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको करेज की बहुत ज़रूरत है और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को संभाल के रखें। अगर कोई आपको लगता है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन कर रहा है, तो थोड़ी दूरी अपने आप को बना लें उससे, ताकि आपके जो कॉन्फिडेंस है उस पर असर ना पड़े। देन वी हैव द लेजेंड्स कार्ड, लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर यू। तो ये जो कार्ड है ये आपके लिए हेल्प करेगा। ये बताता है कि आपको लर्न करना चाहिए उन लोगों से जो आपको इंस्पायर कर सकते हैं। हो सकता है ये कोई किताब हो सकती है आपके लिए, कोई जीते जागते लोग हो सकते हैं आपके आसपास की, कोई जैसे हो सकता है किसी के पेरेंट्स हैं जिनसे उनको इंस्पिरेशन मिलती हैं, किसी को किसी यूट्यूबर से मिलती है, किसी को कोई किताबें पढ़ के मिलती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस साल आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखें और कोशिश करें उन लोगों को फॉलो करने की जो आपके रास्ते पे पहले से चले हुए, जो आप बनना चाहते हैं, जिन्होंने वो चीज़ें अचीव की हैं। तो आपको हेल्प मिलेगी इससे कि आपको आगे रास्ते पे अपने क्या करना है। तो इसके साथ ही आपकी रीडिंग ओवर होती है। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपके लिए ये रीडिंग रेजोनेट की हो। तो नंबर 2, जिनके पास ये आया है ओशन कार्ड। ओशन कार्ड रिप्रेजेंट्स एब एंड फ्लो। आपने ओशन को देखा होगा, कभी आपको बड़ा स्मूथ सेलिंग नज़र आएगा और कभी आपको क्या नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे उसकी वेव्स नज़र आएंगी। कभी कभी इतनी कि बहुत विनाशकारी प्रतीत होती हैं, और कभी कभी इतना कि शांत की समंदर बहुत खूबसूरत लगता है। बट ये नेचर है, और नेचर में दोनों तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं। कभी कभी हमारे बहुत अच्छे दिन होते हैं और कभी कभी ज़िंदगी बहुत परेशानी देती हुई लगती है, बट एट द सेम टाइम कुछ डेज ऐसे भी होते हैं जो बैलेंस्ड होते हैं। तो इट इज़ द एब एंड फ्लो ऑफ लाइफ। तो यही ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें समंदर दिखा रहा है कि उसके एब और फ्लो के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि ज़िंदगी जिधर भी जा रही है अच्छी तरफ जा रही है, ट्रस्ट इन द फ्लो ऑफ लाइफ, ठीक है। और सनराइज़ करता यहाँ हमें इस कार्ड में नज़र आ रहा है। तो गॉड हैज़ योर बैक, ट्रस्ट। हो सकता है कुछ अप्स एंड डाउन्स आपकी ज़िंदगी में इस ईयर आपको महसूस हो, 2 नंबर वालों के लिए स्पेशली, बट अल्टीमेटली वो आपको किसी अच्छी जगह ही लेके जाएंगे, ठीक है। अगर आपकी ज़िंदगी में किसी पॉइंट पे आपको ये महसूस हो कि ज़िंदगी में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप डाउन जा रहे हैं, तो ट्रस्ट मी, बोथ कार्ड्स आर पॉजिटिव। कुछ ना कुछ उसके लिए अच्छा ही हो रहा है। कोई चीज़ आपके पास नहीं आ रही है तो आपकी ही भलाई उसमें छुपी है। देन वी हैव प्रिंस ऑफ स्प्रिंग, जो कि टैरो कार्ड्स हमारे पास है, एंड 3 ऑफ कप्स है। प्रिंस ऑफ स्प्रिंग जो है वो बताता है चार्मिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंट, पैशनेट एंड रेस्टलेस। आपके जिन्होंने भी ये पायल चुनी है 2 नंबर वाले लोग, वो बहुत चार्मिंग होंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे, पैशनेट भी होंगे। तो ये कार्ड बताता है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिस पर आपको इमीडिएट एक्शन लेना है, ठीक है। कोई चैलेंज हो सकता है
जो आपको सक्सेसफुली मैनेज करने के लिए मेहनत काफ़ी करनी होगी, बट आप ज़रूर उसे पॉजिटिवली कर पाएंगे। बस हिम्मत मत हारिए और लगे रहिए। और हाँ, कोई अच्छी रिलेशनशिप भी आपके लिए हो सकती है जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हो। नेक्स्ट जो हमारे पास कार्ड है वो 3 ऑफ कप्स है। पहला तो यही आता है कि जो ये पैशनेट रिलेशनशिप हो सकती है वो आपकी शादी में बदल सकती है। सेलिब्रेशन इन्वॉल्व है इस रिलेशनशिप के अराउंड, और आपके लिए शादी की खबर आ सकती है, ग्रेजुएशंस की खबरें आ सकती हैं बहुत सारे लोगों के लिए, या चाइल्ड बर्थ आप लोगों से रिलेटेड न्यूज़, आपको गुड न्यूज़ मिल सकती हैं। और आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, आपके लव्ड वंस आपके साथ इन खबरों को चेरिश करते हुए और सेलिब्रेट करते हुए नज़र आएंगे। तो ओवरऑल गुड टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये कार्ड्स जो हैं। देन वी हैव बिटवीन द वर्ल्ड कार्ड एंड ब्रीथ कार्ड। तो जो बिटवीन द वर्ल्ड कार्ड है विच इज़ नंबर 3, ये आपको ये बताता है यू आर इन द पोजिशन वेयर यू आर फीलिंग स्टक। आप किसी पोजीशन से निकलना चाहते हैं बट यू आर फीलिंग स्टक, आपको रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, हो सकता है पिछले साल में आप कोई डिसीजन करना चाहते होंगे या कुछ नया करना चाहते होंगे जहाँ से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस साल आप ट्रांजिशन की फेज़ में हैं। आप स्टक होने की जो पोजीशन आप थी या आप स्टक थे, आप उससे बाहर निकल रहे हैं। यू जस्ट हैव टू ब्रीथ, एंड ब्रीथ करने से, शांत रहने से, थोड़ा अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, जो भी आपको आपकी हेल्थ के लिए अच्छा लगता है, नेचर में घूमना वगैरह, वो आप कीजिए। एंड तो आप ब्रीथ कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आप ज़्यादा कंसंट्रेट बेटर कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि किन चीज़ों की वजह से ये हो पा रहा है। ठीक है, या फिर कई बार सिर्फ वक्त की बात होती है, तो जब सही वक्त होगा तो आप इससे मूव ऑन कर लेंगे, इन चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे जिनमें आप फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। एंड ये जो ईयर है आपके लिए, इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आप इन सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे जिसमें आप फंसा हुआ महसूस कर रहे थे और आपको लग रहा था आपकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ पा रही है। देन वी हैव गॉडेस आइसिस कार्ड। ये जो बताता है मैजिक मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स, विजन, गोल्स आर बिकम रियलिटी, स्टे फोकस्ड। तो आपको फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। अगर कुछ चीज़ें अभी काम नहीं कर रही हैं तो आप हिम्मत मत हारिए। तो अगर आप फोकस्ड रहेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, तो एक टाइम आएगा, पर उसके लिए आपको मेहनत अभी करनी होगी। आपको सारा जो ग्राउंड वर्क है वो अभी करना होगा, जिसकी वजह से आपके ड्रीम्स, विजन्स और गोल्स क्या बनेंगे, रियलिटी बनेंगे। देन वी हैव आवर नेक्स्ट कार्ड, आर्कएंजल राफेल। ये जो कार्ड है ये बताता है कि इस साल में आपके लिए हीलिंग आ रही है। माइंड, बॉडी, सोल, स्पिरिट, हर तरीके की हीलिंग आपके लिए आ रही है। तो अगर आप पहले कुछ वक्त में हील नहीं हो पा रहे, किन्हीं प्रॉब्लम से गुजरे हैं और आपको लगता है कि आप हील नहीं हुए हैं, तो इस साल ये हीलिंग अपने आप ही होगी और आप अपने आप ही बेटर सिचुएशन में बेटर फील करने लगेंगे और चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। तो अगर ये आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कि आपके साथ ये कितनी रेजोनेट हुई। नाउ कम्स नंबर 3। जिन्होंने भी नंबर 3 चूज़ किया है, यानी कि जिनका भी बर्थ डेट नंबर 3 है, इसका मतलब 1 2 है, 3 नंबर है, 21 है, तो आपके लिए ये कार्ड है। आइसबर्ग जो कार्ड आया है वो हमारे पास आया नंबर 3 के लिए, विच मीन्स सबमर्ज्ड। तो इस साल काफ़ी कुछ जो सबमर्ज्ड चीज़ें आपके अंदर रह गई वो उभर सकती हैं। आप हो सकता है अभी जो हमारे पास आपके टैरो कार्ड्स आए हैं वो आया है हर्मिट एंड 10 ऑफ कप्स। हो सकता है आप काफ़ी लंबे वक्त से अकेले हैं तो आपको हर्मिट से 10 ऑफ कप्स तक ट्रांजिशन ये साल आपको कराएगा। तो आप बहुत वक्त से सिंगल हैं, ठीक है, और यू आर लर्निंग एंड लर्निंग, ठीक है, और ज़िंदगी ने आपको काफ़ी वाइज बना दिया है। आपने ऐसे स्ट्रगल्स फेस किए होंगे, ठीक है, आपको लगता होगा आपकी जो ये वाली साइड है कि आपको फैमिली भी चाहिए अपने लिए, ठीक है, ये आप लगभग भूल ही चुके होंगे। काफ़ी लोगों के लिए ऐसा है कि आपको लगता होगा कि ये पार्ट आपके अंदर शायद है ही नहीं। और हर्मिट ये बताता है कि आपने बहुत
सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया है, वो एक बहुत बड़ा ब्रेक सा लिया है सोसाइटी से, ठीक है। कमिटमेंट है आपकी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ। बट मुझे यहाँ इन कार्ड्स में दिखाई दे रहा है आपको इसी तरीके का कोई पार्टनर मिलेगा जो आपको इमोशनली समझ सकेगा, स्पिरिचुअली समझ सकेगा, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का मतलब है कि एक इमोशनली फुलफिलिंग लाइफ, ठीक है, जो आप फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जिसमें खुशियाँ मना रहे हो, ठीक है, अपने चिल्ड्रंस को वाइसली रेज कर रहे हो, और आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो अ वेरी हैप्पी लाइफ इज़ कमिंग फॉर यू इन 2023। तो ये जो आपका जो हर्मिट मोड है, जो अपने ही अंदर आपकी चलते रहते हैं ख्याल, ठीक है, आप हो सकता है आपको लोगों के बीच में कई बार बहुत जाके अच्छा ना फील होता हो, पर आपके लिए टाइम आ रहा है जब आपको लोगों के बीच में भी अच्छा महसूस होगा, और ये वक्त बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में आएगा, और 2023 में ही आ रहा है। और बहुत सारे लोग जिनके 3 नंबर है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, उनके विद इन 9 and 10 months जो लोग शादी के शादी करना चाहते हैं, तो उनकी शादी पॉसिबली फिक्स तो हो ही जाएगी, साथ साथ हो भी जाएगी, क्योंकि हमारे पास 9 and 10 नंबर भी है। देन वी हैव chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट, फेट्स, मिल्क एंड हनी। तो ये जो कार्ड्स हैं वही बताते हैं क्योज एंड कॉन्फ्लिक्ट, हमें बताता है हो सकता है पिछले कुछ टाइम में आपके दिमाग में, जाहिर है हर्मिट का कार्ड है तो आपका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत रहा है कि ज़िंदगी में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्यों चल रही हैं। तो जब इंसान इंटरनली भी स्ट्रगल करता है, ये सब ख्याल बहुत ज़्यादा आते हैं इंसान के दिमाग में, तो क्योज एंड कॉन्फ्लिक्ट कार्ड बताता है कि बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में भी चल सकती है क्योज एंड कॉन्फ्लिक्ट, और आपके आसपास भी हो सकती है। आई थिंक पहले 3 महीने थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप के अराउंड कोई केओस चल रही हैं और आपका उससे कोई रिलेशन नहीं है, तो प्लीज़ जंप ना करें उसमें, क्योंकि वो आपके लिए फिर सही नहीं रहेगी। बिना बात में आपकी तरफ पॉइंट आउट कर दी जाएगी वो लड़ाई, और आप उसमें होंगे भी नहीं, सिर्फ आप हेल्प करने के लिए जाएंगे किसी रीज़न से, ऐसा भी चांसेस है। तो वो पूरी बात आप पे आ जाएगी। एक तो ये सिचुएशन हो सकती है, और दूसरा अब अगर आपके आसपास कोई केओस या कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देती है तो उसे शांति से हैंडल करने की कोशिश करें। हो सकता है ये केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट दिमाग में भी आपके चल सकती है किसी रिश्ते के प्रति, बट इसका डिसीजन इंट्यूटिवली लें, क्योंकि दैट विल बी द बेस्ट डिसीजन। और बिलीव इन द फेट्स, ठीक है, फेट्स में बिलीव करना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें आपके लिए फेटेड है जिनको आप नकार नहीं सकते, ठीक है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप भी हो सकती है। एंड देन आपके लिए जो रिलेशनशिप है ये बहुत अच्छी रहने वाली है। मिल्क एंड हनी का कार्ड आया है आपके पास, यूनिवर्सल अबंडेंस का कार्ड आया है। देन वी हैव धोलकुल ड्रामा अनफोल्डिंग। ये कार्ड कहता है यू आर ऑन ए पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। देखिए, खुशियों के लिए आपको स्टेप तो लेने पड़ेंगे, बट आप एक पाथ पे हैं जो अपने आप ही अनफोल्ड हो रहा है, ठीक है। आप अच्छा करते चलिए और आपके पास वो ज़रूर लौट के आएगा, और एक पे एक स्टेप लेते जाइए ज़िंदगी में, चीज़ें अपने आप बेहतर होती जाएंगी। देन यू हैव द कार्ड एनिमल बॉन्ड, स्टैंड अप फॉर ऑल द एनिमल्स। आप में से हो सकता है एनिमल लवर्स हो सकते हैं बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो एनिमल्स के लिए काम करते हों, ठीक है, उनका ध्यान रखते हों, चाहे वो अपने आसपास के एनिमल्स को खाना देना ही क्यों ना हो। तो अगर आप एनिमल्स के लिए कुछ करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन चीज़ों का बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर आप एनिमल्स के लिए कुछ करते हैं या बर्ड्स के लिए कुछ करते हैं या उन्हें खाना देते हैं या पानी देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी किस्मत भी चमकनी शुरू हो जाती है। और ये काफ़ी देखा भी गया है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनकी ब्लेसिंग्स भी आपके काम आ रही हैं। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। तो जिन्होंने भी ये नंबर 4 चूज़ किया है, यानी कि जिनकी बर्थ डेट 4 है, 22 है या फिर 13 है, तो ये रीडिंग आप सबके लिए है। और ये जो कार्ड आपके पास आया है डॉन कार्ड, डॉन का मतलब सुबह होना। तो आपकी ज़िंदगी में 2023
ऐसा ही आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में सुबह हो रही है, आप रात से सुबह में पहुंच रहे हैं। ठीक है, डॉन सुबह का वक्त होता है। कब का? जब रात से दिन होना शुरू होता है। तो 2022 में बहुत सारी आपने प्रॉब्लम्स देखी होंगी और ये महसूस किया होगा कि ये वक्त ख़त्म ही नहीं होके दे रहा है, बट यू आर नाउ ऑलरेडी इन द डॉन 2023 में। तो हमारे पास न्यू बिगनिंग्स का कार्ड आया है इस साल। इस साल आपके लिए न्यू बिगनिंग्स रहेंगी काफ़ी फील्ड्स में। स्पेशली मैं बहुत सारे लोगों के लिए देख रही हूँ कि रिलेशनशिप्स के मामले में बहुत सारे लोग जिनका 4 नंबर है, उनकी ज़िंदगी में कोई व्यक्ति एंटर कर सकता है, वो शादी कर सकते हैं। और करियर में भी मैं देख पा रही हूँ कि न्यू बिगनिंग्स इस साल आपके लिए हैं। तो हमारे पास जो टैरो कार्ड्स हैं वो है एस ऑफ विंटर, 6 ऑफ स्प्रिंग्स, 4 ऑफ स्प्रिंग्स एंड द व्हील। एस ऑफ विंटर जो कार्ड है दैट टॉक्स अबाउट द क्लैरिटी। ये जो कार्ड है वो ये कहता है कि डोंट बी डिटर्ड बाय चैलेंजेस अलोंग द वे, इट्स इम्पॉर्टेंट टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड एक्यूरेटली, अमेजिंग न्यू आइडियाज़ दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। तो बहुत सारे नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आ सकते हैं। एपिफेनीज यू कैन सी, क्लैरिटी आपके दिमाग में आ सकती है ऑल ऑफ अ सडन। तो चैलेंजेस से घबराइए मत, ठीक है। अगर आपको कहीं से कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हम कई बार आइडियाज़ भी भूल जाते हैं, कोई कितना भी अच्छा आइडिया हो। तो इसलिए आप उसे नोट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कोई बहुत ही अच्छा आइडिया और आपके काम आने वाला है, तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि इस साल अगर आप उस आइडिया पे काम करें तो आपके लिए बहुत प्रोग्रेस आ रही है। तो ये जो कार्ड है 6 ऑफ स्प्रिंग, ये भी प्रोग्रेस का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है। ये बताता है वंडरफुल न्यूज़ इज़ ऑन इट्स वे। वो रिलेशनशिप्स के लिए भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास ये मैरिज कार्ड भी आ गया 4 ऑफ वॉन्ड्स का, ठीक है। और कोई करियर के टर्म्स में भी हो सकती है, सक्सेस मिल सकता है आपको, पब्लिक रिकॉग्निशन मिल सकता है। बहुत सारे लोग हो सकता है सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा करें, बहुत सारे लोग जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ आपको बहुत रिकॉग्निशन मिलेगा, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो कार्ड ही विक्ट्री का है। देन वी हैव 4 ऑफ स्प्रिंग। जो 4 ऑफ स्प्रिंग कार्ड है वो है शादी के लिए ये कार्ड होता है। 11-11 भी इस कार्ड से शो होता है कि आपके लिए आपको कोई सोलमेट आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, एंड ही और शी विल बी परफेक्ट फॉर यू। अच्छा, ये जो कार्ड है वो ये भी बताता है बी ग्रेटफुल, ठीक है। आपके पास बहुत कुछ है सेलिब्रेट करने के लिए, शांति है, खुशी है कि आप एक कंटेंट पर्सनल लाइफ जी रहे हैं। देन वी हैव व्हील कार्ड। व्हील कार्ड जो है वो बताता है सर्कल के बारे में, ठीक है, कि डिलेज जो है ओवर हो चुकी है, ठीक है। अब आपकी ज़िंदगी में सडन और अनएक्सपेक्टेड गुड लक आने वाला है। कोई नई कार भी हो सकती है, ट्रैवल भी हो सकता है आप लोग कहीं ट्रैवल करें। एक चीज़ और, आप में से बहुत सारे लोग मुझे ट्रैवल करते नज़र आ रहे हैं। ये फॉरेन लैंड भी हो सकती है और अपनी ही कंट्री में या सिटी में आप मूव तो करेंगे कहीं ना कहीं, किसी दूसरे सिटी में हो सकती है, किसी दूसरी कंट्री में हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि वो यहाँ से कहीं बाहर शादी करें, किसी दूसरे सिटी में करें या कंट्री में। वर्क के लिए भी आप जा सकते हैं ऐसे बाहर। और कुछ सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे जो आउट ऑफ द ब्लू आपके सामने आ जाएंगे, बट आपको उन पर टाइमली रिएक्ट करना पड़ेगा। स्मार्ट चॉइसेस अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए रिवॉर्ड्स ही रिवॉर्ड्स हैं। देन वी हैव अ मैसेज इन द बॉटल। ये पाइल वैसे काफ़ी अच्छी आई है, एंड हैप्पी वेरी पॉजिटिव कार्ड्स। मैसेज इन द बॉटल अगेन टॉक्स अबाउट द वुमेंस, कि आपको कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं, आपके ड्रीम्स के थ्रू मिल सकते हैं। आप रास्ते में चल रहे, कहीं आपने कुछ लिखा हुआ देख लिया और दिमाग में आपके कोई सवाल है, आपको अचानक से लगता है कि आपका जवाब है। तो इस तरीके की आपको कोई हो सकता है ईमेल दिख जाए, कोई मतलब कुछ साइंस दिख सकते हैं, ठीक है, कोई मैसेज दिख सकता है, कोई गाने के ऐसे लिरिक्स हो सकते हैं जो आपको अचानक से स्ट्राइक कर जाए कि हाँ, मेरे मन में जो सवाल था उसका जवाब यही है। और मुझे आप इस साल बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, हैप्पी हर फील्ड में। आपका बुरा वक्त ख़त्म हो चुका है। देन वी हैव मास्टर जीसस, फॉरगिवनेस। तो जब सब कुछ आपका अच्छा मिलने जा रहा है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि
You have to continue on the path of light, love and forgiveness. लाइट जितनी आप स्प्रेड कर सकते हैं वो स्प्रेड करें. इंस्पिरेशन अगर आप किसी को दे सकते हैं, इंस्पायर कीजिए. प्यार दे सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है. और फर्दर हीलिंग जिनकी भी अपने पिता के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही हो सकती है वो ख़त्म हो रही है. देन वी हैव सेल्फ रिलायंस कार्ड. सेल्फ रिलायंस कार्ड बताता है अगर आपको अपने लिए सोलो फ्लाइट भी लेनी पड़े, यानी कि अगर आप अपने रास्ते पे सपोज़ करें अकेले हैं और आपको लग रहा है कि कोई भी साथ नहीं दे रहा, आपके पास ऑलरेडी विक्ट्री का कार्ड है. तो अगर आपको ऐसा लग भी रहा है ना, डर लग रहा है अकेले उड़ने से, तो ऐसा मत सोचिए. ईश्वर का नाम लेके स्टार्ट कीजिए एंड यू आर इन वेरी गुड पोजीशन कि आपके पास ऑलरेडी 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है. अगर आप मेहनत करेंगे, ठीक है, अपने रास्तों पे इंसान को खुद ही चलना होता है. हो सकता है आपको थोड़ा डर लगे कोई भी डिसीजन लेने से पहले, बट दैट्स फाइन. अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए और इनवाइट द मैजिक इन. क्योंकि नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है गुड फॉर्च्यून का. इनवाइट मैजिक इन. ये जो गॉडेस हमें नज़र आ रही हैं, इनके पास 7 रंगों की रोशनी है. तो आपके लिए गुड फॉर्च्यून आ रहा है, और गुड फॉर्च्यून जो आ रहा है वो आपके लिए बहुत सारा मैजिक लेके आ रहा है. आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग्स को लेके आ रहा है. तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई. तो जिन्होंने भी ये पाइल 5 चूज़ की है, तो उनके पास जो कार्ड आया है वो आया है डेजर्ट विजन क्वेस्ट. वैसे ही जो 5 न्यूमरोलॉजी वाले लोग हैं वो हैं नंबर 5, जिनकी बर्थ डेट 5 है, 23 है या 14 है. तो आप लोग जो भी हैं, आपकी ज़िंदगी में एक रेस्टलेस सी एनर्जी रहती है कहीं ना कहीं, कि आपको कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है. जिनका भी लाइफ पाथ नंबर 5 होता है तो वो ज़्यादातर एक स्टेबल ज़िंदगी जीने में बिलीव नहीं करते. वो सोचते हैं कि हम बोर हो जाएंगे. एक्चुअल में उनके साथ ऐसा ही होता है. तो वो अपने पाथ्स को चेंज करते रहते हैं ताकि थोड़ा इंटरेस्ट उनकी ज़िंदगी में बना रहे. तो आपके लिए ऑलरेडी आया विजन क्वेस्ट. तो आपके जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किए, यानी कि नंबर 5 जो हैं, तो उनके लिए उन्होंने कोई विजन सोच रखा है, ठीक है. और विजन आपका बहुत ग्रैंड है, कुछ जो आपको अपने ज़िंदगी में करना है, कुछ अच्छा. तो अभी आप उस रोड पे हैं एंड यू आर इन द कंफ्यूज्ड पोजीशन कि अभी आपको रास्ता नहीं नज़र आ रहा है. तो मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम टाइम्स हमें कभी भी पूरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता है कि ये जो सीढ़ी हम चढ़ रहे हैं ये अंत में कहाँ जाके रुकेगी या बीच में कहाँ रुकेगी. बट अगर आपको इतना भी पता है ना आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, तो यू आर ब्लेस्ड. तो अभी आप जो है, हमारे पास 2 कार्ड्स हैं, मून एंड स्टार. नाउ यू आर इन द पोजीशन ऑफ मून. आप इंट्यूटिव इंसान हैं, बहुत इंट्यूटिव इंसान हैं, 5 नंबर वाले. यहाँ पे इस साल जो आपके लिए एनर्जीज़ हैं, फ़िलहाल आप कंफ्यूजिंग स्टेट में हैं एंड यू आर थिंकिंग अबाउट कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में, कैसे आप डिसाइड करेंगे, समझ में तो आ नहीं रहा. क्योंकि थोड़ा सा आपके दिमाग में इल्यूजन्स हैं. बट विद टाइम, क्योंकि स्टार कार्ड आपके पास आ गया है, आपके इल्यूजन्स ख़त्म होंगे एंड यू आर गुड टू गो ऑन योर पाथ. तो आपके पास स्टार कार्ड आता है. फिर ये जो मून कार्ड है ये थोड़ा सा टेंशन और फियर के बारे में बताता है. बट यू हैव टू लेट गो ऑफ दैम, ठीक है. और समझने की कोशिश करनी होगी, इल्यूजन हटा के थोड़ा सा सिचुएशन में देख के उसे समझने की कोशिश करनी होगी. देन वी हैव स्टार कार्ड. स्टार कार्ड बताता है कि हमको फ्यूचर को होप एंड ऑप्टिमिज्म से देखना चाहिए, क्योंकि ये जो पावर ऑफ फेथ होती है वो माउंटेन्स को भी मूव कर सकती है. तो ओवरऑल हैप्पी चेंजेस आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है. आपको रिलीफ मिलेगा चैलेंजिंग टाइम से. ये कुछ ही वक्त है, ये वक्त 18 दिन का हो सकता है, 1 महीना 18 दिन का हो सकता है, ठीक है. या आपको जिस वक्त भी थोड़ा सा आपको कंफ्यूज फील हो रहा है, डर फील हो रहा है, ठीक है, टेंशन हो रही है, तो फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स. ईश्वर का नाम लें और दिस टू शैल पास. तो आपके लिए स्टार आ रहा है. अगर आप मेहनत करते जाएंगे, ठीक है, तो आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, मिरेकल्स आ रहे हैं. देन वी हैव राउंड एंड राउंड, जो कि या
रेजोनेट कर रहा है मून कार्ड के साथ एंड टाइम टू गो एंड दिस इज रेजोनेटिंग विद द स्टार कार्ड। अभी आप राउंड एंड राउंड मतलब घूमते जा रहे हैं स्पाइरल्स में। हो सकता है 2022 में आपने ऐसा बहुत ज़्यादा फील किया हो कि आप स्पाइरल्स में घूम रहे हैं, आपको रास्ता नहीं दिख रहा, ऐसा लग रहा है चीज़ें पता नहीं चल पा रही हैं कि किस तरह काम करेंगी या कहाँ आपको जाना है। बट 23 में आपके लिए स्टार कार्ड भी है और टाइम टू गो भी है, ठीक है। विद इन 4-5 मंथ्स आप जिस रास्ते पे जाना चाहते हैं आप तरीके से जा पाएंगे, ठीक है। एक्चुअली मूव करेंगे आप, स्टक पोजीशन से आप बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। एंड जो ये आपका रास्ता है इट इज़ फील्ड विद स्टार्स, क्योंकि आपके पास स्टार कार्ड आया है। देन वी हैव फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवलेंस। ये जो कार्ड है वो बताता है शांत रहिए, ठीक है। ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। तो आप इतने आपको समझ नहीं आ रहा है, इतने राउंड राउंड फील हो रहा है, इतने आपको क्या करना है, इतने आपको शांत रहना है, अच्छा ही करना है, ठीक है, क्योंकि लोगों से भी आपको अच्छा ही मिलेगा। सी द लाइट इन द वर्ल्ड, लाइट को देखिए आप इस पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि अगर हम फेथ और ऑप्टिमिज्म के साथ जीते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं। देन वी हैव ऑल, फॉलो योर इंट्यूशन। व्हेन इट कम्स टू योर डिसीजंस यू हैव टू फॉलो योर इंट्यूशन, ठीक है। और ये जो थोड़ा सा फेज़ है आपका, जो टेंशन का फेज़ चल रहा है, जो डर का फेज़ चल रहा है, ये ख़त्म होने वाला है। एंड इफ़ दिस इज़ रेजोनेटिंग विद यू तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। तो जिन्होंने भी ये 6 नंबर चूज़ किया है, यानी कि जिनकी बर्थ डेट नंबर 6 पे है, 6 तारीख पे है, या फिर 15 पे है, या 24 पे है, उनके लिए देखते हैं 2023 कैसे रहने वाला है। तो आपने चूज़ किया है विजिलेंस कार्ड, तो जो उनके लिए आया है 6 नंबर वालों के लिए इस साल पे विजिलेंस जो कार्ड है वो शो करता है आपकी फेयरनेस को, कि आप ऑब्जेक्टिव इंसान हैं, ऑब्जेक्टिविटी की तरीके से सोचते हैं, फेयर हैं, ठीक है। आपका ज़िंदगी में कुछ मकसद है, उसे आप बहुत तरीके से फॉलो करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों में से ज़्यादातर लोग ज़िंदगी को प्रैक्टिकली लेने की कोशिश करते होंगे, और यही फ़ायदा आपको ज़िंदगी में भी होगा। प्रैक्टिकल लेना बुरी बात नहीं है, बट अगर यहाँ पे मुझे काफ़ी नज़र आ रहा है, क्योंकि 3 ऑफ विंटर कार्ड आपके पास आया है, आप में से काफ़ी लोगों को हो सकता है 2022 में या तो कोई धोखा मिला है, या कोई इमोशनल इमोशनल बैगेज मिला है। हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया हो, एंड जो आपके कोई बहुत करीब हो सकता है, क्योंकि 3 ऑफ विंटर्स का जो कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो ये कहता है कि रीच आउट टू अदर्स फॉर कंफर्ट एंड लव, you will grow stronger from this situation, sadness will heal in time। तो कहीं ना कहीं तो आपके अंदर सैडनेस है जो किसी आपके बहुत करीबी की वजह से है, जो आप काफ़ी ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। और अगर आप अपनों के साथ ये टाइम स्पेंड करेंगे तो आप इस सैडनेस से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। रीच आउट टू अदर्स फॉर कंफर्ट एंड लव। आपके अपने आपकी फैमिली वो आपको सपोर्ट करेगी, आपको बस कोशिश करने की देर है। एंड इस साल में आप ये रिलीज़ कर दोगे ये चीज़ें जो भी आपके लिए बुरी हैं, आपके ऊपर अभी भी इफ़ेक्ट है उन चीज़ों का, आप परेशान हैं, यू हैव टू रिलीज़ ऑल दिस थिंग्स। तो जब आप ऐसा करेंगे, यू हैव टू लेट गो ऑफ योर पास्ट, तो आप एक साइकिल अपनी ज़िंदगी की एंड कर रहे हैं और दूसरी साइकिल आप शुरू कर रहे हैं, एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग फॉर यू। आप सोच भी नहीं सकते हैं इतनी अच्छी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। तो इट्स द टाइम टू मूव ऑन। सारी जो नेगेटिव एनर्जी है, जो परेशान है, आप उसे होल्ड करके मत रखिए, रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है। तो इससे आपके लिए ही अच्छा रहेगा, आप एक पॉजिटिव एनर्जी में जाएंगे और बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को एम्ब्रेस कीजिए। उस साइकिल का वहीं दी एंड कर दीजिए जो आपको लग रहा है आपका पाथ ख़त्म हो रहा है। देन वी हैव चेंज इन द विंड, ऑब्जर्वर एंड क्लीन इट अप।
ये जो कार्ड आया है ये चेंज इन द विंड, अगेन ये बता रहा है कि आपको चेंज तो करना होगा अपनी डायरेक्शन में, क्योंकि चेंज की हवाएं बह रही हैं आजकल। और आपको पुराना जो क्लटर है वो क्लीन इट अप भी करना होगा। क्लीन इट अप कार्ड ऑलरेडी यही बता रहा है कि आपको यू हैव टू क्लीन द क्लटर। जो भी आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लग रहा है आपके काम नहीं आएंगी, आपकी वार्डरोब से ऐसा कुछ हो सकता है जो आपके काम का नहीं, आप किसी ज़रूरतमंद को दे दें। अपने घर को क्लीन करना हो सकता है, ठीक है। वैसे ये जो चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ ये वैसे भी आपकी हेल्प करेंगी, आपको एक फ़्रेश एनर्जी का एहसास होगा जब आप ये करेंगे, ठीक है। बट असली में क्लीन इट अप क्या करना है आपको, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही आपकी लाइफ में, जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्हें आपको क्लीन इट अप कर देना है। देन वी हैव ऑब्जर्वर। ऑब्जर्व कीजिए ज़िंदगी किधर जा रही है, ठीक है, और कौन सी चीज़ें आपको सर्व कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। जो नहीं कर रही हैं उन्हें छोड़ के एक नई साइकिल पर आ जाइए। देन वी हैव क्वेनियन, केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव, डू व्हाट इज़ राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। ये जो कार्ड है ये बताता है कि चूज़ टू बी लव, जो सही है वो सबके लिए कीजिए, ठीक है। और आपको भी कोई हेल्पिंग हैंड मिल सकता है और आप भी किसी से हेल्पिंग हैंड ले सकते हैं, ठीक है। जब आप अच्छा करते हैं तो वो अच्छा आपके पास भी लौट के आता है। देन वी हैव ड्रीम्स। ड्रीम्स कह रहा है कि बिलीव इन योर ड्रीम्स। अगर आपको कुछ नहीं मिला है, कुछ अच्छा आपके लिए नहीं हुआ है, डजेंट मीन कि कुछ अच्छा आगे भी नहीं होगा। 2023 आपके लिए अच्छा लेके आ रहा है, बशर्ते आप नेगेटिव एनर्जी को पीछे ही छोड़ दें। जिस वक्त आप ये रीडिंग देख भी रहे हैं और अगर आपके लिए कुछ अच्छा नहीं हुआ है आपसे पहले या पिछले साल में, और आपके दिमाग पे कहीं ना कहीं उसका दिल पे इमोशनल बैगेज है, तो उसे आप छोड़ दें और एक नई शुरुआत करें। अपने ड्रीम्स को बिलीव करें, अपना फुल फोकस अपने काम पे, अपने सपनों पे शिफ्ट कर दें। एंड ट्रस्ट मी, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा वेट कर रहा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। नंबर 7 आपके पास आया है। तो जिनके भी डेट ऑफ बर्थ 7 है, 16 है और 25 है, उनके लिए रीडिंग है। तो आपका जो ईयर का कार्ड आया है, एंकर कार्ड जो है वो आया है मिल्की वे, दैट इज़ पर्सपेक्टिव। तो हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो है 7 ऑफ ऑटम एंड एम्प्रेस। तो ये जो साल बताता है आपके लिए वो ये कहता है कि पर्सपेक्टिव, अगर आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर दें और एक सही डायरेक्शन दें, पहले से अपने सोचने के, थिंकिंग के तरीक़ों को बदलें, तो उससे आपके ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हैं। आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। एक सोचने का तरीका आप अगर सही अपनाएं तो आपके पास क्रिएटिविटी भी आएगी, ठीक है, लग्जरीज भी आएंगी और बहुत सारे अबंडेंस एंड विंडफॉल आने के चांसेस हैं। तो पहले आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना होगा। हो सकता है कि आप लोग काफ़ी राउंड एंड राउंड घूम रहे होंगे किसी चीज़ में, आपको रास्ता नहीं नज़र आ रहा होगा, बट अगर आप पर्सपेक्टिव चेंज करें, अपने सोचने का तरीका बदलें, तो यू आर इन दैट सिचुएशन फॉर अ रीज़न। देन वी हैव 7 ऑफ ऑटम। ये कार्ड कहता है पेशेंस रखिए, टेंशन मत लें एंड टेक द टाइम टू रेस्ट एंड रिक्यूपरेट, और अपने नेक्स्ट स्टेप्स को प्लान कीजिए। आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। देन वी हैव एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस कार्ड ये बता रहा है कि अगर आप सोचने का तरीका अपना बदलते हैं और जहाँ आप हैं वहाँ से शुरू करते हैं कि यहाँ अब इस सिचुएशन में, एक्चुअल में मैं इसी सिचुएशन में हूँ और इससे अब मैं और क्या कर सकता हूँ अपने लिए, तो आप बेहतर काफ़ी कुछ अच्छा कर पाएंगे अपने लिए। और आपके पास एम्प्रेस का कार्ड आया है जो कह रहा है टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन का टाइम है, ठीक है। पावर ऑफ क्रिएटिविटी आपके पास है, आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी क्रिएटिव होंगे, तो सक्सेस जो है वो आपके लिए आ रही है, ठीक है। एक लाइफ ऑफ लग्जरी आ रही है, बट उसके लिए आपको पेशेंटली सही तरीके से चीज़ों को प्लान करना होगा, ठीक है। टेंशन में अपना वक्त नहीं गंवाना है। जब प्लानिंग सही होगी तो आपको उस पर काम भी सही तरीके से करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें आपको मिल पाएंगी। देन वी हैव ऑर्फेंड एंड टिकटॉक। आप में से काफ़ी लोग मुझे
काफ़ी वक्त से किसी सिचुएशन में स्टक नज़र आ रहे हैं और अकेला फील कर रहे हैं, जैसे आपके लिए कोई नहीं है आपके समझने के लिए या हेल्प करने के लिए, या फिर कोई आपके ही पर्सपेक्टिव को नहीं समझता, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। तो आप बहुत लोनली और फ्रेंड फील कर रहे हैं। बट टिकटॉक का कार्ड भी आपके पास आया, विच मीन्स डिवाइन टाइमिंग। अगर आप कहीं वाकई स्टक हैं और आपको लग रहा है कि कोई और अपने भी आपका साथ नहीं दे रहे, तो विश्वास कीजिए, व्हेन द राइट टाइम कम्स। ये जो टिकटॉक का कार्ड है वो यही है, एंड इट विल कम। और मुझे नज़र आ रहा है कि थर्ड महीने में आपको कोई ब्लेसिंग मिलेंगी, जिससे ये सब जो सिचुएशन है ये ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ये जो आप स्टक हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। बट उसके लिए अभी से ही आपको मेहनत करना है, अभी से ही प्लान करना है, स्टेप्स उन पे एक्शन लेना है, काम करना है, तब कहीं जाके आपको मार्च से उस पर रिज़ल्ट दिखाई देगा। कुछ ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए जो मार्च में आती डिवाइन टाइमिंग में मुझे नज़र आ रही हैं। आपकी प्रॉब्लम्स जो है ना वो दूर चली जाने वाली है, और सिर्फ खुशियाँ और अच्छी चीज़ें आपके पास आएंगी इस वक्त में। देन वी हैव लेडी पॉटिया डिवाइन ऑर्डर। डू वॉट यू फील इज़ राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। डिवाइन पॉटिया ये बताता है कि आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट लेसन अनफोल्ड हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, और इसीलिए आप किसी सिचुएशन में हैं जो आपको इस वक्त सही नहीं लग रही है, बट एन इम्पॉर्टेंट लेसन, ठीक है, जो वो आपको सिखा रही है, और ये आपकी ज़िंदगी में आगे काम होने वाला है। तो इसको पॉजिटिवली लें। आई नो जब अकेला फील हो रहा हो, जब टेंशन हो रही हो, कोई साथ नहीं दे रहा हो, कोई पर्सपेक्टिव ना समझ पा रहा हो, बहुत अजीब लगता है, बुरा लगता है, बट अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए। अपनी प्लानिंग में, अपने मेहनत करने में, एक्शन लेने में अपना वक्त लगाइए, अपने काम को तरीके से करते रहिए, एंड यू आर गोइंग टू बी इन द सिचुएशन ऑफ एम्प्रेस। यहाँ पे आपकी ऐसी कंडीशंस आएंगी कि ज़िंदगी सही तरीके से चलेगी, सक्सेस आएगी, क्रिएटिविटी आपके अंदर पहले से होगी ज़्यादातर लोगों के अंदर, एंड आपकी एक लग्जरी लाइफ होगी। देन वी हैव इल्यूजन, एम्ब्रेस द ट्रुथ। ये कार्ड कहता है कि अगर चीज़ों को बड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है, कोई भी इल्यूजन में अगर है, अगेन ये जो पूरी फाइल है पर्सपेक्टिव के बारे में बता रही है। जो पर्सपेक्टिव है वो आपको चेंज करना है, एम्ब्रेस करना है ट्रुथ को, सच को देखने की कोशिश, उससे बाहर निकलिए। देन जो एक्चुअल चीज़ें हैं उनमें आइए, रियल लाइफ में, सिचुएशन में आपकी क्या आप कर सकते हैं, कैसे अपनी सिचुएशंस को बेहतर बना सकते हैं, आपको ट्रुथ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है काफ़ी लोग जो है वो ट्रुथ कहीं ना कहीं जानते हैं बट उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो यू हैव टू एक्सेप्ट द ट्रुथ, एंड फिर आपको काम करना होगा अपनी ज़िंदगी में। तो ये आपके लिए जो साल आ रहा है ये आपके लिए काफ़ी अच्छा प्रूव होगा, क्योंकि एम्प्रेस का भी कार्ड है एंड डिवाइन टाइमिंग का भी कार्ड है। बट क्या करना है आपको, नेगेटिविटी से दूर रहिए, ट्रुथ को एम्ब्रेस करिए, अपने पर्सपेक्टिव को सही डायरेक्शन में चेंज करिए, एंड दिस इज़ द टाइम टू टेक द एक्शन। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके बताइए कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। तो ये जो फाइल है ये है 8 नंबर वालों के लिए, जिनकी बर्थ डेट 8 है, 17 है या 26 है, उनके लिए है 8 नंबर। तो हमारे पास जो कार्ड आया है दैट इज़ वुल्फ द इंस्टिंक्ट। एंड जो वुल्फ का कार्ड है, इंस्टिंक्ट का कार्ड है, वो ये बताता है कि आप अपनी फैमिली के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं। आपको बहुत फिक्र रहती होगी अपनों की, उनके लिए कुछ करने की। आप अपनी फैमिली के लिए 1 मैन आर्मी बनने को तैयार हो जाते होंगे, जो इस फाइल वाले लोग हैं, ठीक है। बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं 8 नंबर वाले लोग, और वो अकेले ही सब कुछ कर देना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर आपके इंस्टिंक्ट की पावर बड़ी मजबूत है, आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई रहती है। तो ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए कहीं ना कहीं। और अगेन व्हाट अ कोइंसिडेंस, फाइल है 8 नंबर के लिए, एंड वी हैव जस्टिस कार्ड ऑल्सो, दैट इज़ 8 नंबर। तो अगर आप कोई सिचुएशन में, कुछ ही परेशानी में पिछले वक्त में रहे हैं 2022 में या उससे पहले, एंड आपको ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं है, प्रॉब्लम्स चल रही है, समझ नहीं आ रहा, तो
हमारे पास 6 ऑफ विंटर का कार्ड आया है। पॉजिटिव चेंजेस आर ऑन देयर वे, वेलकम रिलीफ फ्रॉम द टर्बुलेंट टाइम्स एंड ट्रैवलिंग एंड रीलोकेट। एंड स्पेशली बहुत सारे लोग जो शादी करना चाहते हैं इस वक्त, हो सकता है आपकी शादी कहीं बाहर हो जाए, किसी दूसरी सिटी में या किसी दूसरे कंट्री में, और आप रीलोकेट करें, ये भी चांसेस हैं। और काफ़ी रिच फैमिली मिलने के चांसेस लग रहे हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पे ये इनहेरिटेंस का भी कार्ड होता है जो आपकी इमीडिएट फैमिली से आपको मिल रहा है। अच्छा, ये जो चेंजेस हैं ये करियर से रिलेटेड भी हो सकते हैं कि आपको कहीं बाहर रीलोकेट करने का मौका मिले किसी करियर के थ्रू। आप कोई जॉब को स्विच करें, कोई नई करियर को ऑप्ट करें, ऐसा भी चांसेस है। आप जहाँ काम कर रहे हैं आप वहाँ से या तो कंपनी को स्विच कर दें या फिर अपने करियर को ही स्विच कर दें। तो 8 जो नंबर है, जस्टिस का कार्ड आया है, ये बताता है कि ये जो टाइम है अपनी ज़िंदगी में आप रिव्यू कर लीजिए कि एक्चुअल में आप यही चाहते हैं ज़िंदगी से, एक्चुअल में आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। ठीक है, तभी तो आप कोशिश करेंगे ना। और करियर के लिए आप सोच सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ लगता है कुछ सही नहीं हुआ है ज़िंदगी में, तो जस्टिस विल प्रिवेल। तो जस्टिस का जो कार्ड आया है, आपके साथ जस्टिस ही करेंगे ईश्वर। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके लिए रही है और आपको लगता है कि आपके लिए कुछ गलत हुआ है, तो जस्टिस ज़रूर होगा। यू विल विन इन द एंड। ठीक है, फेयर और ऑब्जेक्टिव डिसीजंस होंगे। और 8 जो कार्ड है वो इन्फिनिटी का भी कार्ड है। ठीक है, इनफाइनाइट अबंडेंस आ रही है आपके पास। 8 को हॉरिजॉन्टली बना देंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट अबंडेंस। देन वी हैव 10 ऑफ ऑटम कार्ड। टेक स्टेप्स टू योर ensure the financial security of your children and loved ones। 10 ऑफ ऑटम कार्ड फैमिली का कार्ड है, इनहेरिटेंस का कार्ड है, इन्वेस्टमेंट्स का कार्ड है, प्लानिंग फॉर द रिटायरमेंट, कि आप एक बड़ी सी फैमिली फैमिली ट्रेडिशंस को ऑनर कर रहे हैं, इनहेरिटेंस है, इस तरीके की चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ये जो पाइल है इसके लिए काफ़ी सारे कार्ड्स निकल के आए थे। फर्स्ट कार्ड इज़ नॉट फॉर यू। तो जो चीज़ें आपके लिए नहीं है वो रहेंगी, आई मीन आपसे दूर हो जाएंगी, रहेंगी नहीं आपके पास में। देन वी हैव पीस। एक 8 नंबर वाले काफ़ी बेचैन रहते होंगे, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, बहुत मेहनत करनी है, एग्जॉस्ट कर लेते होंगे अपने आप को। तो आपको शांति की ज़रूरत है। तो अपने साथ भी शांति रखिए और लोगों के साथ भी, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप में से बहुत सारे लोगों को गुस्सा बहुत आता है तो कोशिश करिए अपने आप को शांत रखने की। जितना हो सकता है अपने आप को शांति दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कोई बात बढ़ सकती है तो आप वहाँ से बच सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं एटलीस्ट कि आप उस सिचुएशन में उन बातों को ना बढ़ने दें जो आपके लिए भी ठीक नहीं और औरों के लिए भी नहीं। देन वी हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स कार्ड। आप कुछ स्टडी बनाने वाले हैं, स्टडी फाउंडेशंस पे कुछ रखने वाले हैं। देन वी हैव सेरेंडिपिटी। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स, आप कुछ नया शुरू करेंगे, बिल्कुल नया शुरू करेंगे। ये जो साल है ये आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। कुछ आप नया करेंगे जिसके आप फाउंडेशंस ऑलरेडी रखने के सोच सकें। तो ये कुछ आर्किटेक्चर से रिलेट भी कर सकता है और ये कोई नई चीज़ भी हो सकती है कम्प्लीटली जिसके आप बिल्डिंग ब्लॉक्स रख रहे हैं, यानी कि जो इनिशियल स्टेज पे ऑलमोस्ट सिर्फ आपने जैसे फॉर एग्जांपल किसी फॉर्म को सिर्फ फिल कर दिया है, तैयारी तक अभी शुरू नहीं की है, बट हो सकता है कोई चीज़ आपके काम आ जाए कि सिर्फ आपने किसी के कहने पे कोई फॉर्म फिल कर दिया हो। या अब आप अगर तैयारी करें तो आप अपने लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। मतलब कुछ है आपके लिए जिसके फाउंडेशंस आप लेट डाउन करेंगे एंड वो सेरेंडिपिटी आपकी ज़िंदगी में लेकर आएगा। सिर्फ वही नहीं, ब्लेसिंग्स सारी आपके लिए, ईश्वर आपके लिए बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज़ कोइंसिडेंसेस लेके आ रहे हैं ताकि आप सही रास्ते को फॉलो कर सकें। देन वी हैव एल्केमी, डिवाइन एल्केमी, होली एमिथस्ट। ये जो कार्ड है बताता है मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये सोचें कि आपको क्या करना है, क्या डिज़ायर है आपकी, तो आपको उसी के बिल्डिंग ब्लॉक्स रखने हैं। क्योंकि एल्केमी क्या होती है, यू कैन क्रिएट एनीथिंग यू वांट। ठीक है, आप क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो एल्केमी एक प्रोसेस होता था जिसमें हम लेड को गोल्ड में बदल देते थे, बट डिवाइन एल्केमी की जहाँ बात आती है तो आपको अपने डिज़ायर्स पे काम करना है, 100% देना है और ईश्वर पे छोड़ देना है। और
बाय द गॉड्स ग्रेस आप उन चीज़ों को पा सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी का भी कार्ड है, सेरेंडिपिटी का भी कार्ड है, डिवाइन एल्केमी ऑल्सो देयर। देन वी हैव लीडरशिप, सेट योर गोल्स, अगेन सेट योर गोल्स एंड इनवाइट द मैजिक इन। यहाँ पे जो है एंजल ऑफ मिरेकल्स बता रही है कि एक्सपेक्ट करिए एक मिरेकल और आपके लिए वो चीज़ें होंगी। सन का कार्ड आ गया है, तो सन इस बार आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित होंगे। लीडरशिप के लिए आपको पोजीशन मिलेगी, ठीक है। आप अपने जो गोल्स सेट करोगे उसमें आपको लीड करने का मौका मिलेगा। हो सकता है आपके जो भी आप करियर आप इस वक्त फॉलो कर रहे हो, आपको अपने प्रोजेक्ट को लीड करने का मौका मिले, या इस तरह की कोई चीज़ हो जहाँ आप लोगों को गाइड कर सकें और साथ साथ उनको लीड कर पाएंगे। तो ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल, बी पॉजिटिव। चीज़ें अच्छी की तरफ ही जा रही हैं, और जो चीज़ें आपके लिए नहीं हैं वही चीज़ें आपसे ली जाएंगी। और अगर आप किसी चीज़ से डरे हुए हैं तो ईश्वर पे छोड़ दें, अपना 100% दें, वो सब संभाल लेंगे। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। जिन्होंने भी ये नंबर 9 कार्ड चूज़ किया, यानी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 9, 18 एंड 27, तो हम देखते हैं आपके लिए 2023 क्या लेके आने वाला है। हमारे पास जो कार्ड है, आपका एंकर कार्ड है, वो है एंसेस्टर्स जनरेशन। ये जो कार्ड बताता है, ये मुझे बता रहा है कुछ सोशल वर्क के बारे में। आई मीन आप में से हो सकता है काफ़ी लोग सोशल वर्क में इंडल्ज हो, या काफ़ी लोग अपने एंसेस्टर्स की तरह का कुछ काम फॉलो कर रहे हों। कुछ मतलब कोई ऐसा काम हो सकता है जिससे आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, कुछ इस तरीके का हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई काम हो सकता है जिसमें आप इस साल होंगे। कुछ लोग हो सकता है पहले से शुरू किया हुआ है कुछ लोगों ने, और कुछ ना इस साल शुरू करेंगे। कोई पर हो सकता है जिसमें आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास हर जनरेशन के लोग हो सकते हैं इसमें। तो आप हो सकता है पब्लिक स्पीकिंग में जा सकते हैं कुछ लोग, ठीक है। या फिर कोई ऐसा काम हो सकता है जिसमें आप गाइड करेंगे लोगों को। देन वी हैव 5 ऑफ ऑटम एंड बैलेंस। 5 ऑफ ऑटम कहता है कि रीच आउट टू अदर्स फॉर असिस्टेंस। कुछ लोग आप में से ऐसे भी हो सकते हैं कि अपने आसपास के बड़े बूढ़ों से भी आप वो ले सकते हैं एडवाइस। और कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि उन्हें लगे कि हाँ ये करियर चेंजिंग के लिए टाइम सही नहीं है, ठीक है। बट साथ साथ मनी इश्यूज़ भी मुझे लग रहे हैं कि हो सकता है पुराने साल में आपके पास कुछ मनी इश्यूज़ रहे हों जिसकी वजह से आप करियर चेंज ना कर पाए हों। तो ये जो कार्ड है बैलेंस, ये बताता है कि अगर आप अपने आसपास के लोगों से उनके व्यू पॉइंट्स को जानें और अपने भी रखें, और उनको मर्ज करने की कोशिश करें अपने और उनके व्यू पॉइंट्स को, तो आप एक बेहतर कोई डिसीजन निकाल पाएंगे। एंड ये एल्केमी का भी कार्ड होता है, बैलेंस कार्ड जो होता है। तो यू कैन बैलेंस, ठीक है। हो सकता है आपके अपने आपके करियर के लिए साथ ना दे रहे हो, या आपको मनी की कोई प्रॉब्लम आ रही हो, जो फैमिली मना करी हो कि इसमें बहुत पैसे खर्च होंगे, या फिर उनके पास नहीं है, ठीक है। तो आप अगर मिलके काम करेंगे अपने अपनों के साथ में, तो यू कैन फाइंड अ बेटर वे, ठीक है। देयर इज़ नो नीड टू रश, टेक योर टाइम। देन वी हैव टाइम फॉर नैप। इतने चीज़ें बेटर नहीं हो रही, कोशिश करिए, ठीक है, बट शांत रहिए। और आपकी ज़िंदगी में ऐसा भी टाइम होगा, देन यू विल फील लाइक होम, नो प्लेस लाइक होम। तो ये जो टाइम है, इतने आपको शांति से बिताना है, सही तरीके से समझना है ज़िंदगी कहाँ जा रही है, आप क्या कर सकते हैं। दिमाग को परेशान नहीं करना है, क्योंकि अगर एक बार अगर आपका मन और दिमाग परेशान होने शुरू हो जाएंगे तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तब तक आपको कोशिश करते रहनी है। और फिर एक सिचुएशन आएगी कि आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट करेंगे, एंड यू विल फील दैट कि नो प्लेस लाइक होम, ठीक है। और हो सकता है करियर ऑप्शन में भी आपको कुछ ऐसा काम मिल जाए तो आपको ये लगे कि नो प्लेस लाइक होम, मतलब आपको होमली फील हो
कि हाँ यही करियर है, ये मेरा पैशन है। जब भी हम कोई पैशन फॉलो करते हैं तो हमें लगता है कि हमें काम ही नहीं करना पड़ रहा, या फिर हम अपने काम को ही अपना 100% दें, तो भी ऐसा होता है। देन वी हैव एल मोरिया, अवेकनिंग प्रेजेंस। तो आपके साथ यूनिवर्स है, आपके पास प्रोटेक्शन है, लव है, ठीक है। ईश्वर ने आपको एक क्लॉक दिया हुआ है, उसका आशीर्वाद है आपके पास, ठीक है। प्रोटेक्शन भी है एंड लव भी है। यूनिवर्स आपके साथ है। अगर आपको सिचुएशंस अभी नहीं लग रही हैं कि आपके साथ है, तो इस आने वाले साल में आपके साथ होंगी। एंड जो चीज़ें हैं वो मुझे 5th मंथ से बेटर होती दिखाई दे रही हैं, ठीक है। इतना हो सकता है आपको मेहनत करनी पड़े चीज़ों पे, ठीक है, बट मेहनत करने की बात हो रही है, नेगेटिव इस रीडिंग में नहीं है, ठीक है। तो मेहनत आपको करनी होगी, बट 5th मंथ से आपको फ़र्क दिखने शुरू हो जाएगा चीज़ों में कि कुछ पॉजिटिव वाकई आपकी नज़रों के लिए हो रहा है। आई मीन देख पा रहे हैं आप उसको। देन वी हैव 7 डेडली सिंस, ह्यूमैनिटीज़, डिस्ट्रक्टिव ट्रेड्स। अच्छा, किसी भी आपको ऑब्सेशन में नहीं जाना है। कोई भी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा, तो ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि वो आपकी ना हेल्थ के लिए ठीक होगी, ठीक है, ना आपके माइंड सोल किसी चीज़ के लिए ठीक नहीं होगी। तो हर चीज़ को एक बैलेंस वे में करें। बैलेंस कार्ड है आपका, बैलेंस इज़ द की, ठीक है। तो हेल्थ के लिए भी आप योगा कर सकते हैं, नेचर में वॉक कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। आप प्राणायाम कर सकते हैं, या फिर जिस भी चीज़ से आपको लगे आपका माइंड बॉडी एंड सोल हील हो सकता है। बट ऑब्सेशन से बचे रहें, किसी भी चीज़ को एक्सेसिवली ना करें, ठीक है। देन वी हैव children. Know that your children are protected, you are also protected, your children are also protected, ठीक है। एंड यू आर वेल गाइडेड बाय द यूनिवर्स। तो ट्रस्ट करें, बस ओवर इंडल्जेंस किसी चीज़ में ना दें, अदरवाइज यू हैव टू बैलेंस ऑल द टाइम एंड दिस इज़ द की। और कुछ वक्त आपको लगातार मेहनत करनी होगी, मेहनत बाद में भी करनी है, बट ये जो टाइम है आपके लिए फाउंडेशन का काम करेगा। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई।